अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई साहब ने सवाल पूछा है कि सिंगुलैरिटी को हम नेसेसरी एग्जिस्टेंस क्यों नहीं कह सकते। सिंगुलैरिटी एक वाजिबुल वजूद ज़ात क्यों नहीं हो सकती। हम खुदा को ही सिर्फ़ वाजिबुल वजूद ज़ात क्यों समझते हैं। सिंगुलैरिटी भी तो वाजिबुल वजूद ज़ात हो सकती हैं। तो भाई साहब ने बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत ही रेलेवेंट और बहुत यूनिक किस्म का क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मैं सिंगुलैरिटी की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। सिंगुलैरिटी बेसिकली वो एंटिटी है जहाँ से बिग बैंग शुरू हुआ था, वो पॉइंट है जहाँ से बिग बैंग शुरू हुआ था। बिग बैंग को समझने के लिए थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। 1927 में जॉर्ज लेमेट्रे ने, जो कि एक बेल्जियन प्रीस्ट था, वह एक मजहबी बंदा था, कोई मुल्हिद नहीं था, एक बेल्जियन प्रीस्ट था, बेल्जियम का रहने वाला एक ईसाई मसीही पादरी था। उसने 1927 में अपने स्टडी के मुताबिक ये हाइपोथेसिस या ये थ्योरी पेश की कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है और इस कांस्टेंट एक्सपेंड होने को अगर हम रिवाइंड करें और इसको अगर हम पास्ट में ले जाएं तो ये जो यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है तो किसी वक्त में पास्ट में, माजी में ये एक पॉइंट था। अगर हम इसको रिवाइंड कर ले तो ये एक पॉइंट तक बात आएगी। उस पॉइंट को उसने प्राइमीवल एटम का नाम दे दिया। बाज़ लोग कहते हैं कि उसने उसको कॉस्मिक एग का नाम दे दिया, लेकिन उसने इस पर एक किताब भी लिखी है प्राइमीवल एटम के नाम से, जॉर्ज लेमेट्रे ने। फिर 2 साल बाद 1929 में एडवर्ड पावेल हबल, उसने अपने हबल टेलीस्कोप के ज़रिए इस थ्योरी की कंफर्मेशन कर दी और उसने रेड शिफ्ट्स के ज़रिए, रेड शिफ्ट्स किसे कहते हैं, रेड शिफ्ट्स जब कोई गैलेक्सी हमसे दूर जाती है तो उसकी लाइट को जब हम स्टडी करते हैं, उस लाइट के वेवलेंथ को जब हम स्टडी करते हैं तो वो रेड एरिया में आता है। जितनी जो गैलेक्सी हमारे नज़दीक होगी तो ब्लूइश कलर देगी और जितनी वो दूर जाएगी तो उसका जो कलर हमें नज़र आएगा वो रेड होगा। क्यों? क्योंकि जितनी गैलेक्सीज हमसे दूर जाती है तो उसका वेवलेंथ, उसके लाइट का वेवलेंथ बढ़ता है और जिस लाइट का वेवलेंथ बढ़ता है तो वो रेड कलर की तरफ, उसका जो कलर होता है वो रेड कलर की तरफ जाता है। और हमारे पास उन गैलेक्सी से जो लाइट आती है वो हमें रेड नज़र आती है, तो ब्लू से शिफ्टिंग होती है रेड की तरफ, इसे कहते हैं रेड शिफ्ट। तो एडविन हबल ने ये रेड शिफ्ट्स जो है ना मालूम कर लिए। तो इसके नतीजे में उसने जॉर्ज लेमेट्रे का जो थ्योरी थी, जो हाइपोथेसिस थी, उसको उसने कंफर्म किया कि बिल्कुल एक सिंगुलैरिटी से ये सारा का सारा यूनिवर्स शुरू हुआ है और उसे आजकल बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले इस सिंगुलैरिटी के चंद प्रॉपर्टीज़ हैं, चंद खसूसियात हैं। सिंगुलैरिटी जब बिग बैंग हुआ तो ये तकरीबन 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ है। 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग हुआ है और बिग बैंग इस सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ है। ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस सिंगुलैरिटी को जॉर्ज लेमेट्रे ने कॉस्मिक एग या प्राइमीवल एटम का नाम दे दिया। पॉइंट नंबर 3, सिंगुलैरिटी वो पॉइंट होता है जहाँ पर एनर्जी इन्फिनिट हो जाती है, डेंसिटी इन्फिनिट हो जाती है, यानी लामहदूद, बहुत ज़्यादा, और ग्रेविटी भी इन्फिनिट हो जाती है, मास जिसे हम वज़न कहते हैं वो भी इन्फिनिट हो जाता है, और टाइम हमारे पास स्टॉप होता है, वहाँ पर टाइम नहीं होता, हमारे पास वहाँ पर स्पेस भी नहीं होता और हमारे पास वहाँ पर मैटर भी नहीं होता। देखिए E = mc², जिन्हें हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जानते हैं। आइंस्टाइन ने इस थ्योरी के ज़रिए, इस इक्वेशन के ज़रिए हम बताया था कि जहाँ पर मास ज़्यादा होता है वहाँ पर टाइम स्लो गुज़रता है और जहाँ पर मास
कम होता है उस चीज़ के नज़दीक टाइम निस्बतन फास्ट गुजरता है। चेंज बहुत कम होता है लेकिन होता है। तो जहाँ पर जिस प्लेनेट का जितना मास बड़ा होगा वहाँ पर उतना ही टाइम स्लो गुजरेगा। तो इसी रिलेशन को, इसको कहते हैं इन्वर्स रिलेशनशिप। इसी रिलेशन को अगर हम देख ले तो उस सिंगुलरिटी में इन्फिनिट मास आ जाता है। सारा का सारा जो यूनिवर्स है इसका जो मास है वो उस सिंगुलरिटी में मौजूद था। तो इन्फिनिट मास वाली जो सिंगुलरिटी थी वहाँ पर टाइम स्टॉप हो गया। क्यों? इन्फिनिट मास की वजह से। इसी तरह एनर्जी इन्फिनिट थी, डेंसिटी इन्फिनिट थी। डेंसिटी हमें पता है इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम ज़ीरो था। बाज़ लोग कहते हैं कि वॉल्यूम एब्सोल्युटली ज़ीरो नहीं था बल्कि इट वाज अप्रोचिंग टू ज़ीरो। लेकिन खैर जो भी है, वॉल्यूम वाज प्रॉबेबली इक्वल टू ज़ीरो। तो डेंसिटी जिन्हें हम रो से डिनोट करते हैं, रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम को अगर आप ज़ीरो कर दे तो डेंसिटी इन्फिनिट हो जाती है। डेंसिटी इन्फिनिट होने की वजह से मास भी इन्फिनिट हो जाता है। मास इन्फिनिट होने की वजह से टाइम स्टॉप होगा। तो वहाँ पर टाइम नहीं था, वहाँ पर स्पेस नहीं था, वहाँ पर मैटर नहीं था। उसके बाद जब ये बिग बैंग हुआ है तो बिग बैंग के सिलसिले में उस सिंगुलरिटी से स्पेस भी बना है, टाइम भी बना है। उस वक्त शुरू हुआ है स्पेस टाइम फैब्रिक, और साथ साथ मैटर भी बना है, और साथ साथ रेडिएशंस भी निकली हैं। मैटर भी वही एनर्जी का शक्ल है। इज इक्वल टाइम्स स्क्वायर से हमें ये भी पता चलता है कि एनर्जी और मास इंटर कन्वर्टेबल है। मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, बस कुछ खास कंडीशंस प्रोवाइड करने होते हैं। और दूसरी बात यह है कि मास के बारे में फ़िज़िक्स में ये भी कहा जाता है, उसकी एक डिफिनीशन ये है कि इट इज़ अ कम्पैक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी और इट इज़ अ फ्रोज़न फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये मुंजमद शक्ल है तवानाई की, ये वही तवानाई है, लेकिन अगर वो उस तवानाई को आप कम्पैक्ट कर ले और उसको मुंजमद कर ले, एक पॉइंट पे कंप्रेस कर ले एक किस्म का, तो वो मास में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मास बेसिकली एनर्जी का मैटर बेसिकली एनर्जी का एक दूसरा किस्म है। तो उसी वक्त बिग बैंग के नतीजे में हमारे पास स्पेस टाइम फैब्रिक वजूद में आया, यानी मतलब खला वजूद में आई, वक्त वजूद में आया। इससे पहले वक्त नहीं था, और मैटर वजूद में आया, और रेडिएशंस एनर्जी के शक्ल में वजूद में आई। तो अब बात यह है कि ये सिंगुलरिटी रियल है या ये वैसे ही एक किस्म का स्पेकुलेशन है, ये एक तस्वुर है या एक हकीकी एंटिटी है। देखिए, अगर ये एक हकीकी एंटिटी साबित हो जाती है तो फिर ये सवाल कि सिंगुलरिटी वाजिबुल वजूद ज़ात क्यों नहीं हो सकती, देन इट्स अ वैलिड क्वेश्चन। ये एक सही और लॉजिकल क्वेश्चन है, इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन अगर ये साबित हो गया कि सिंगुलरिटी बेसिकली ये एक सिर्फ तस्वुर है और इसकी रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? ये सवाल जो है ना इर्रेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है तो उसके बारे में सवाल भी इलॉजिकल बन जाता है। सो टू वेज हैं, या तो सिंगुलरिटी जो है ना रियल होगी या सिंगुलरिटी रियल नहीं होगी, ये एक सिर्फ स्पेकुलेशन होगी। तो आइए देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के साइंसदान और मुख्तलिफ़ साइंटिस्ट इसके बारे में क्या कहते हैं। पॉल सटर, जो कि एक न्यूयॉर्क से ताल्लुक़ रखने वाले एस्ट्रोफिजिसिस्ट और रिसर्च साइंटिस्ट है, उन्होंने एक आर्टिकल जारी किया। उस आर्टिकल में वो लिखते हैं कि सिंगुलरिटी इज़ नॉट समथिंग फिज़िकल, ये कोई फिज़िकल चीज़ नहीं है। एक बात उन्होंने ये कही। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि इट्स प्रॉबेबली नॉट रियल, ये कोई हकीकी शे है ही नहीं सिंगुलरिटी। और आप खुद समझ सकते हैं कि जिस चीज़ का वॉल्यूम ज़ीरो हो तो उसको हम हकीकी चीज़ कैसे कह सकते हैं। लेकिन खैर आगे जाते हैं, और हमारे पास एक दूसरे साइंसदान है जिसका नाम है ब्रूनो बेंटो। ब्रूनो बेंटो का जो तस्वुर है सिंगुलरिटी के बारे में वो कुछ यूँ है। वो कहता है कि सिंगुलरिटीज़ आर इम्पॉसिबल टू एग्जिस्ट। वो सिंगुलरिटीज़ का सिरे से इनकार करता है। उसके साथ कुछ रीज़न्स है इसके लिए। वो कहता है कि स्पेस टाइम जो है ना, स्पेस टाइम का जो फैब्रिक है वो एक कंटिन्यूम नहीं है, बल्कि वो डिस्क्रीट
पार्ट से बना हुआ है, स्पेस टाइम के अलग अलग हिस्सों से ये स्पेस टाइम फैब्रिक बना हुआ है। ये कंटिन्यूम नहीं है, ये एक जारी कंटिन्यूअस स्पेस टाइम फैब्रिक नहीं है, बल्कि ये स्मॉल स्पेस टाइम फैब्रिक डिस्क्रीट पार्ट्स से बना हुआ है और उन पार्ट्स को उसने स्पेस टाइम एटम्स का नाम दिया। एटम्स मतलब पार्ट्स। और उसकी रीजनिंग के मुताबिक कोई भी चीज़ इस यूनिवर्स में, कोई भी रियल फिजिकल चीज़ इस यूनिवर्स में उन एटम्स से छोटी नहीं हो सकती, उन स्पेस टाइम एटम्स से छोटी नहीं हो सकती। जो भी चीज़, कोई भी अगर कोई किसी चीज़ के बारे में ये दावा करे कि फलाना चीज़ स्पेस टाइम एटम से, जो कि एक यूनिट है, डिस्क्रीट यूनिट है स्पेस टाइम फैब्रिक का, उससे छोटी है, तो उसका दावा गलत होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ स्पेस टाइम एटम से छोटी नहीं हो सकती। और सिंगुलैरिटी के बारे में जो बातें हैं, तो उससे मालूम होता है कि सिंगुलैरिटी स्पेस टाइम फैब्रिक से छोटी है। तो इसी रीजनिंग के थ्रू उसने इसका इनकार किया है। ही सेज दैट सिंगुलैरिटीज आर इम्पॉसिबल टू एग्जिस्ट। हमारे पास एक और सेंटेंस है जिसका नाम है सिल्वानेविस और सिल्वानेविस का कहना है कि द इनिशियल सिंगुलैरिटी, जो हमारे पास इनिशियल सिंगुलैरिटी थी जिससे बिग बैंग शुरू हुआ है, इट्स ओनली अ स्पेकुलेशन, इट्स जस्ट अ स्पेकुलेशन। ये सिर्फ एक तस्वुर है, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। और वो मतलब वो कहता है कि बिल्कुल कॉस्मोलॉजी के स्टडी से हमें पता चलता है कि यूनिवर्स के पास में एक रैपिड एक्सपेंशन हुआ है, यूनिवर्स एक रैपिड एक्सपेंशन के थ्रू आया है, थ्रू गुजरा है, लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि वो रैपिड एक्सपेंशन एक सिंगुलैरिटी से शुरू हुई थी। ये कौन कह रहा है? ये सिल्वानेविस इज़ अ रिसर्च साइंटिस्ट। तो उनका कहना यह है कि बेसिकली बाउंसिंग कॉस्मोलॉजी के नाम से उनकी एक थ्योरी है, एक हाइपोथेसिस है। उनका कहना यह है कि बाउंसिंग कॉस्मोलॉजी इज़ द राइट वे टू अडॉप्ट, कि बेसिकली एक्सपेंशन तो हुई है यूनिवर्स के पास्ट में, लेकिन वो एक्सपेंशन एक सिंगुलैरिटी से शुरू नहीं हुई, वो एक्सपेंशन एक कॉन्ट्रैक्शन के बाद शुरू हुई है। उसके मुताबिक रेगुलर एक के बाद दूसरा कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, और उसके मुताबिक यूनिवर्स एक इटर्नल चीज़ है, एक इटर्नल एंटिटी है। उसके मुताबिक यूनिवर्स एक्सपेंड होता है किसी ख़ास वक्त के लिए, और फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर एक्सपेंड होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है। और आजकल जो है यूनिवर्स उस एक्सपेंडिंग स्टेट से गुजर रहा है उसके मुताबिक। और वो खुद कहता है कि देयर इज़ नो एविडेंस विद मी फॉर द बाउंसिंग कॉस्मोलॉजी, but there is no evidence for singularity as well. There is no direct evidence for singularity. उसका कहना है कि बाउंसिंग कॉस्मोलॉजी, जो कि मेरी हाइपोथेसिस है या एजम्पशन है या थ्योरी है, इसके लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मेरा दावा ये भी है कि जो सिंगुलैरिटी है, इनिशियल सिंगुलैरिटी, उसके वजूद के लिए भी कोई सबूत मौजूद नहीं है आजकल, ठोस सबूत और डायरेक्ट एविडेंस for the existence of the initial singularity. There is no evidence at all. तो अगर सिंगुलैरिटी मौजूद नहीं थी तो यह सवाल इररिलेवेंट बन जाता है। अगर सिंगुलैरिटी मौजूद थी तो इस सवाल के जवाब हम देंगे। तो अब आते हैं हमारे भाई साहब के सवाल की तरफ। भाई साहब का सवाल जो था वो ये था कि वाई कैंट द इनिशियल सिंगुलैरिटी बी अ नेसेसरी एग्जिस्टेंस। वो इनिशियल सिंगुलैरिटी जिससे बिग बैंग शुरू हुआ था, उसे हम वाजिबुल वजूद ज़ात क्यों नहीं कह सकते हैं? हमें खुदा को ही क्यों वाजिबुल वजूद ज़ात कहना है? खुदा को साइड पे करो, वही जो इनिशियल सिंगुलैरिटी थी वही वाजिबुल वजूद ज़ात है। तो इसका जवाब मैं अभी देने लगा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कोट इब्न सीना। इब्न सीना लिखते हैं अपनी किताब अश्शिफा द मेटाफिजिक्स ऑफ क्योर के 6ठे बाब में, इन द 6th चैप्टर ऑफ अश्शिफा, ही राइट्स, और वो जो है ना कुछ पॉइंट्स मुकर्रर करता है एक नेसेसरी एग्जिस्टेंस के लिए, कि एक नेसेसरी एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है, एक वाजिबुल वजूद ज़ात के लिए ज़रूरी है कि उसमें फ़लाना प्रॉपर्टी मौजूद हो। अगर इनमें से एक भी प्रॉपर्टी उस नेसेसरी एग्जिस्टेंस में मौजूद ना हो तो इसका मतलब यह है कि वो एंटिटी
जिन्हें हम टेस्ट कर रहे हैं वो नेसेसरी एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 और पॉइंट नंबर 1 है सेल्फ सफिशेंस। वो नेसेसरी एग्जिस्टेंस खुद अपने आप से आप होगा, वो सेल्फ सफिशिएंट होगा, उसे किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। पॉइंट नंबर 2 है कि वो अनकाज्ड होगा, उसे किसी दूसरी चीज़ ने काज नहीं किया होगा, वो खुद किसी दूसरी चीज़ का इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर वो खुद किसी दूसरी चीज़ का इफेक्ट हो गया, किसी दूसरी चीज़ का असर हो गया, या उसके एक्सप्लेनेशन या उसकी तोजी के लिए किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, तो वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकता। अगर वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है तो वह जो वजूद ज़ात ही नहीं है, वो नेसेसरी एग्जिस्टेंस नहीं है। पॉइंट नंबर 3 है कि वो नेसेसरी इन ऑल पॉसिबल वेज। जितनी भी आप मुख्तलिफ तस्वुरात आपके जहन में आ सकते हैं किसी वजूद के बारे में, तो उन तमाम पॉसिबल वेज में नेसेसरी होगा, ज़रूरी होगा, उसके लिए एग्जिस्ट ना करना नामुमकिन होता है, उसके लिए एग्जिस्ट करना नेसेसरी होता है। वाजिब अल वजूद, उसका वजूद वाजिब होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि नेसेसरी एग्जिस्टेंस हो और वो एग्जिस्ट ना करें, या कोई ऐसे पॉसिबल वे निकल आ जाए, ऐसी पॉसिबल वे निकल आ जाए कि उसमें वो नेसेसरी एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट करना स्टॉप कर जाए या सीज कर जाए या ख़त्म कर जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 4 है कि नेसेसरी एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी एडिड अपॉन, उसमें कुछ आप ऐड नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 5 है कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, उसको आप तामीर नहीं कर सकते मजीद। पॉइंट नंबर 5 है कैन नॉट बी डिविजिबल, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते पार्ट्स में। पॉइंट नंबर 6 है कि वो वाजिबुल वजूद ज़ात फिजिकल नहीं होगा, उसकी एग्जिस्टेंस होगी, उसका वजूद होगा, लेकिन उसका जिस्म या जसद नहीं होगा, उसका कोई फिजिकल जसद या जिस्म नहीं होगा। क्योंकि अगर उसके साथ हम फिजिकलिटी को अटैच कर ले तो इसका मतलब ये है कि दैट नेसेसरी एग्जिस्टेंस कैन बी कंसीव्ड ऑफ इन सम अनदर वे, वो वाजिबुल वजूद ज़ात पर हम किसी और तरीके से कंसीव कर सकते हैं अपने जहन में। तो इसका मतलब यह है कि उसके लिए किसी जिस्म, किसी जसद का होना नामुमकिन होगा। वो जिस्म और जसद का मालिक नहीं होगा, वो जिस्म और जसद से पाक होगा। इसका मतलब ये नहीं कि जिस्म और जसद ना हो तो उसका वजूद भी नहीं हुआ, नहीं, जिस्म और जसद के एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है कि उस चीज़ का कोई ना कोई वजूद हो, कोई ना कोई एग्जिस्टेंस हो, लेकिन हर एग्जिस्टेंस, हर वजूद वाले चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसका कोई ख़ास जिस्म या जसद हो, उसकी कोई ख़ास बॉडी हो। और हमारे पास लास्ट पॉइंट ये है कि वो नेसेसरी एग्जिस्टेंस पार्ट्स से नहीं बना होगा। पार्ट्स से मेरा मुराद है कि उसके पीसीज नहीं होंगे, उसके हिस्से नहीं होंगे, उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। पीस या पार्ट अगर आप डिफिनीशंस देख ले फ़िलासफ़ी में तो इसकी डिफिनीशंस मुख्तलिफ़ किस्म की डिफिनीशंस है, लेकिन मोस्ट अथेंटिक वन यह है कि पीसीज उन चीज़ों को कह सकते हैं जो किसी चीज़ से डिटेच हो सकते हैं या अटैच हो सकते हैं, दे आर कॉल्ड पीसीज या पार्ट्स। तो उस नेसेसरी एग्जिस्टेंस के न तो पीसीज होंगे न उनके कोई पार्ट्स होंगे। और एक पॉइंट जो मुझसे रह गया वो यह है कि नेसेसरी एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी म्यूटेबल, उसमें म्यूटेशन नहीं हो सकती, वो बाय एसेंस चेंज नहीं हो सकता, उसका वजूद चेंज नहीं हो सकता। और यही वो पॉइंट है जो ट्रिनिटी को भी निगेट कर रहा है, ट्रिनिटी की भी नफ़ी कर रहा है। तो अब आप देख लें इन पॉइंट्स को, ये एक सांचा है, इसमें आप जो भी ढांचा डालना चाहे आप डालें। अगर वो ढांचा इस सांचे में फिट आ गया तो इसका मतलब है कि वो ढांचा वाजिबुल वजूद ज़ात है। बाज़ लोग जो कॉमन क्वेश्चन है वो ये होता है कि यूनिवर्स वाजिबुल वजूद ज़ात क्यों नहीं, ठीक है ना। लेकिन भाई साहब का सवाल बड़ा ही यूनिक है। उनका सवाल है कि नेसेसरी जो इनिशियल सिंगुलरिटी है वो नेसेसरी एग्जिस्टेंस क्यों नहीं। तो अब इनिशियल सिंगुलरिटी को हम टेस्ट करेंगे वेदर इट फिट्स द कंडीशंस ऑफ द नेसेसरी एग्जिस्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी पॉइंट्स है मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो अगर आप फिट करना चाहें इनिशियल सिंगुलरिटी पे तो फिट नहीं हो सकते, लेकिन खैर में उनमें से जो प्रोमिनेंट है, जो आवाम को समझने में आसानी होगी, तो वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल
क्या इनिशियल सिंगुलरिटी अनकॉज्ड है? क्या वो अपने आप की तोजीह खुद दे रही है? नहीं, वो अनकॉज्ड नहीं है। देखिए, साइंसदानों के दरमियान बहुत से इख्तलाफात हैं इस पॉइंट पर, लेकिन जो मोस्ट प्रोमिनेंट पोजीशन है वो ये कह रही है कि सिंगुलरिटी असल में नथिंगनेस से वजूद में आई है। लेकिन उनका कहना ये नहीं है कि उस नथिंगनेस से जब ये सिंगुलरिटी वजूद में आ रही थी इसका कोई काज नहीं था। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि उसका काज था, और वो काज था क्वांटम फ्लक्चुएशंस। क्वांटम फ्लक्चुएशंस के थ्रू ये सिंगुलरिटी और बिग बैंग शुरू हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अनकाज्ड नहीं है। अगर ये अनकाज्ड नहीं है तो ये नेसेसरी एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती। दूसरा पॉइंट, सबसे स्ट्रांग पॉइंट जो है, सिंगुलरिटी, इनिशियल सिंगुलरिटी म्यूटेबल है, इसमें म्यूटेशन होती है। क्या आज आपके पास वही इनिशियल सिंगुलरिटी जिस इस यूनिवर्स का बिग बैंग शुरू हुआ था, ये यूनिवर्स जिससे शुरू हुआ था, वो आज आपके पास मौजूद है या नहीं? नहीं, वो सिंगुलरिटी आज हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ये है कि उस वक्त में उसका कोई ख़ास शक्ल था और आज वो एक दूसरे शक्ल में है जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं। तो ये म्यूटेबल है, इसमें म्यूटेशन और चेंज आई है बाय एसेंस, वजूद के एतबार से। थर्ड पॉइंट ये है कि ये इट्स नॉट नेसेसरी इन ऑल पॉसिबल वेज। देखिए, अगर ये इसका वजूद ज़रूरी होता और वाजिब होता तो ये उसी वजूद में अपने वजूद को बरकरार रखती, इनिशियल सिंगुलरिटी के स्टेट में अब भी वो होती। लेकिन आजकल हमें पता है वो इनिशियल सिंगुलरिटी यूनिवर्स में चेंज हो गई है, तो उस इनिशियल सिंगुलरिटी का जो वजूद है वो नेसेसरी नहीं है। थर्ड पॉइंट ये है कि बाज़ साइंसदानों के मुताबिक ये एक फ़िज़िकल एंटिटी नहीं है, लेकिन बाज़ के मुताबिक है। बात यह है कि अगर इसका वजूद जिस्म और जसद के साथ हो, बॉडीली एग्जिस्टेंस हो, तो ये नेसेसरी एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती। और इसका सबूत ये है कि आज का जो यूनिवर्स आपको नज़र आ रहा है ये वही इनिशियल सिंगुलरिटी है, लेकिन ये म्यूटेशन के थ्रू, चेंज के थ्रू आज आपको यूनिवर्स की शक्ल में नज़र आ रही है। तो एक तो एक यूनिवर्स में फिज़िकल एग्जिस्टेंसेस मौजूद है, बॉडीली एग्जिस्टेंसेस मौजूद है, इस यूनिवर्स का जिस्म और जसद है। और लास्ट पॉइंट यह है कि यूनिवर्स जो कि वही इनिशियल सिंगुलरिटी है जो कि 13.8 बिलियन ईयर्स अगो थी, ये यूनिवर्स पार्ट्स से बना है, पीसीस से बना है। और इस यूनिवर्स को आप, यू कैन कंसीव दिस यूनिवर्स इन सम अनदर वे। यूनिवर्स ज़रूरी नहीं कि इस तरह का ही होगा, ये किसी और तरीके से भी हो सकता था। ये जो प्लैनेट्स और सन और स्टार्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्स के वजूद के लिए ऐसा ही निज़ाम ज़रूरी था। नहीं, यूनिवर्स में कोई एक प्लैनेट ज़्यादा भी हो सकता था, तो ये वो पॉइंट भी नहीं जस्टिफाई कर रही और पूरी कर रही जिसमें हम कहते हैं कि नेसेसरी एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी एडिड अपॉन, इसमें कुछ ऐड नहीं हो सकता। यूनिवर्स में आप बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं और इसको आप किसी दूसरे तरीके से इसका तस्वर भी कर सकते हैं कि यूनिवर्स में एक प्लैनेट कम भी हो सकता था, एक स्टार कम भी हो सकता था, एक प्लैनेट ज़्यादा भी हो सकता था। कोई ज़रूरी तो नहीं है कि ये खामखा इसी तरह का होना इसके लिए ज़रूरी था, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इसके पार्ट्स है, इसके पीसेस है, ये कॉज्ड है, और जो है ये इट्स नॉट नेसेसरी इन ऑल पॉसिबल वेज। और जिस चीज़ के पार्ट्स होते हैं वो उस पार्ट्स पे डिपेंडेंट होता है, वो उस पार्ट्स से बना होता है, तो इसलिए उन पार्ट्स पर डिपेंडेंट होता है, उन हिस्सों पर डिपेंडेंट होता है। तो अगर वो किसी चीज़ पर डिपेंडेंट हो तो वो सेल्फ सफिशिएंट भी नहीं हो सकता, वो ख़ुद अपने आप से आप नहीं होता, उन चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है, उन पार्ट्स पर मुनहसर होता है। तो अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इनिशियल सिंगुलरिटी नेसेसरी एग्जिस्टेंस क्यों नहीं कहलाती, वो इनिशियल सिंगुलरिटी वाजिबुल वजूद ज़ात क्यों नहीं है, और हम क्यों कहते हैं कि खुदा ही वाजिबुल वजूद ज़ात हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सीरीज़ चलता रहेगा इसी तरह का, और भी वीडियोज़ आएंगी, स्पेशली एथीज़म के हवाले से, एग्नोस्टिसिज्म के हवाले से, और लिबरलिज़म, सोशलिज़म, मार्क्सिज़म, फेमिनिज़म एट्सेट्रा। इंशाअल्लाह मेरा इरादा है कि इन तमाम इज़म्स पर वीडियोज़ बनाऊँ
और बाकायदा सीरीज़ बनाऊं। तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।